वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक गुरसिख था जिसका अपने इलाके में बड़ा ही सत्कार था। लोग अपना सामान अमानत के रूप में उसके पास रखवा जाते थे और वो भी लोगों का सामान अमानत के रूप में अपने पास रख लेता था। समझ लो वो उस समय का बैंक था, एक बैंकर। एक दिन एक मुसलमान जिसका नाम जमाल खान था, वो 500 मोहरे अपने हाथ में लेकर उसके पास आया और कहने लगा, भाई पतंग, तू इन 500 मोहरों को मेरी रख ले। मैं किसी यात्रा पर जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब मैं तुझसे वापस ले जाऊँगा। लोग अपनी अमानतें उसके पास रख जाते थे क्योंकि लोगों को उस गुरसिख पर बड़ा ही विश्वास था। गुरु का सिख था ना। गुरु का सिख कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ ठगी नहीं करता, किसी को कम नहीं तोलता। कभी भी गुरु का सिख किसी की अमानत में कोई खयानत नहीं करता। ये गुरसिख नितनेमी प्रेमी, लोग इस पर बड़ा विश्वास करते थे। अपनी अमानतें इसके पास रख जाते थे। जब जमाल खान अपनी 500 मोहरों की थैली लेकर इसकी दुकान पर आया और कहने लगा, भाई पतंग, मैं किसी यात्रा पर जा रहा हूँ, ये 500 मोहरों की थैली अपने पास रख ले। तो भाई पतंग कोई दुकान का काम कर रहा था, अपनी शॉप में बिजी था, तो उसने सिर्फ इशारे से कहा कि इस डिब्बे में रख दे। उस जमाल खान ने उस 500 मोहरों की थैली को एक डिब्बे में रख दिया और वो वहाँ से चला गया। भाई पतंग इसका हिसाब लिखना वही में भूल गया। हो जाती है कभी कभी भूल। वही होती है हिसाब की किताब, जिसमें दुकानदार अपना हिसाब लिखते हैं कि आज कितना आया कितना गया, तो वो सबका हिसाब अपनी उस वही वाली किताब में लिखा करता था। समय बीत गया। कुछ समय बाद जब जमाल खान अपनी यात्रा करके वापस लौटा भाई पतंग की दुकान पर, तो भाई पतंग से कहा, भाई पतंग, मैं यात्रा करके वापस आ गया हूँ। जो 500 मोहरों की थैली आपके पास रखवा कर गया था वो मुझे वापस दे दो। भाई पतंग ने कहा, ठीक है, मैं अपनी वही में चेक कर लेता हूँ। अपनी वही निकाल कर भाई पतंग ने चेक किया तो देखा उसमें तो मोहरों का कोई हिसाब ही नहीं लिखा था। जमाल खान ने कहा, उस फलानी तारीख को मैं आया था, उस फलानी तारीख का पर्चा निकालो, उसमें देखो, उसमें लिखा होगा। भाई पतंग ने फलानी तारीख का कागज देखा, उसके बीच कोई नाम ही नहीं। बात बढ़ गई। कहने लगा, मैं देकर गया था। भाई साहब कहने लगे, नहीं, इसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं। गुस्से में आकर वो वहाँ से चला गया और सीधा बादशाह के पास पहुँचा और उसको पूरी बात बताई कि उस गुरसिख भाई पतंग के पास मैं अपनी 500 की मोहरें रखवा कर गया था। अब जब मैं आया हूँ वापस और अपनी मोहरें लेने गया तो वो देते टाइम मुकर गया है, मुझे देने से मना कर रहा है। कह रहा है मेरे पास कोई मोहरें नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो गुरु का सिख अमानत में खयानत कर रहा है। कृपा करके मेरी मोहरें उससे वापस दिलाइए। बादशाह ने बुलाया, अब फैसला कैसे हो? उसने कहा, 2 बर्तनों में पानी उबालो और 2 सिक्के तांबे के लेकर आओ और एक एक सिक्का दोनों बर्तनों में डालो और फिर उस बर्तन में दोनों लोग हाथ डाल के अपने बाहर निकालना। जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा और जिसका हाथ नहीं जलेगा वो सच्चा। अब जमाल खान सोचे मन ही मन, मैं तो हुई सच्चा। लेकिन फिर भी उसने बादशाह से कहा, बादशाह, मैं तो हुई सच्चा, लेकिन आप ऐसा करो, पहले इस गुरसिख का हाथ इस बर्तन में डलवाओ और उसका हाथ बर्तन में डलवा कर बाहर निकलवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बादशाह ने भाई पतंग को बुलाया, कहा, दोनों घड़ों में पानी उबल रहा है और दोनों में एक एक तांबे का सिक्का डाल दिया है। अगर तुम सच्चे होगे तो तुम्हारे हाथ जलेंगे नहीं, और अगर तुम झूठे होंगे तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। भाई पतंग ने अपने नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए और मन अरदास में जुड़ गया। क्या अरदास करी? मैं तान दीवान तू है मेरा स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नाई, जिस पे करूं बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जब भाई पतंग ने आंखें बंद करके अरदास की ना, हे सच्चे पातशाह देख, अब बादशाह पेशी हो गई। तू तो अंतर्यामी है, तू तो जानी जान है, सबके मनों की जानता है, सबके दिलों की जानता है। ये कहता है कि मैं 500 मोहरें देकर गया था, मुझे तो कुछ याद नहीं, ना ही वही में लिखा है अब ये देकर गया था या नहीं देकर गया था। तू जानी जान है, मेरी लाज तू रख ले, कहीं ऐसा ना हो तेरे नाम पर, तेरी गुरसिक्खी पर कोई दाग लग जाए। जब अरदास की ना, तो अरदास के बाद उबले हुए पानी में से सिक्के निकालने के लिए जब भाई पतंग ने हाथ डाला
तो बाहर सिक्का निकाल लाया। उसके हाथ को सेक तक नहीं लगा। बादशाह ने कहा, ये गुरसिख तो सिक्का निकाल लाया, इसका हाथ तक नहीं जला, ये तो सच्चा हुआ। जमाल खान ने कहा, नहीं ये झूठा है। तो बादशाह ने जमाल खान को कहा कि अब तू अपना हाथ डाल, अभी पता लग जाएगा। जब जमाल खान ने अरदास की, जिसकी अरदास उसको करनी थी, अरदास करने के बाद जब उबलते हुए पानी में उसने सिक्का निकालने के लिए हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। तब बादशाह ने कहा, अब फैसला हो गया, भाई पतंग सच्चा, जमाल खान तू झूठा। भाई पतंग जब घर गए, अगले दिन अपनी दुकान पर गए, सफाई कर रहे थे तो उनकी निगाह एक डिब्बे पर पड़ी। अलमारी में से डिब्बा बाहर निकाला, थैली खोली तो देखा 500 मोहरे। 500 मोहरे देखकर मन बेईमान नहीं हुआ, वो तो एक भूल थी। कहा, गुरु की कृपा से इन 500 मोहरों को, जमाल खान की अमानत को मैं वही में लिखना भूल गया था। दुकान से खड़े हुए और सीधा जमाल खान के घर पहुंचे। कहा, भाई जमाल, ये 500 मोहरे तेरी अमानत मैं वही में लिखना भूल गया था, मैं बेईमान नहीं। कहा, आज मैं दुकान की सफाई कर रहा था तो मुझे डिब्बे में ये मोहरे मिली। मुझे गुरु की ये सीख है कि हम धर्म की किरत करके बाद में बांट कर खाते हैं। जमाल खान कहने लगा, अब मैं ये मोहरे एक ही शर्त पर वापस लूँगा। पहले मुझे ये बताओ कि भाई पतंग, तू भी सच्चा और मैं भी सच्चा, लेकिन तेरा हाथ नहीं जला, मेरा हाथ क्यों जल गया? बस इस बात का जवाब दे। भाई पतंग जी कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी, मेरे सच्चे पातशाह ही देंगे। दोनों पहुंच गए गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास। भाई पतंग ने गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में मत्था टेका। जमाल खान ने गुरु अर्जन देव महाराज जी को नमस्कार किया और 500 मोहरे गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में रख दी। कहा कि इन मोहरों को मैं एक ही शर्त पर लूँगा। आप तो अंतर्यामी हो, सबके दिलों की जानते हो कि भाई पतंग भी सच्चा है और मैं भी सच्चा, लेकिन भाई पतंग के हाथ क्यों नहीं जले, मेरे हाथ क्यों जल गए? गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे, जब भाई पतंग ने अरदास की ना, तो उसने हमको ध्यान में रखकर अरदास की, हमारे चरणों को ध्यान में रखकर अरदास की। एक का बनकर जब उसने अरदास की ना, तो हमने उसको तत्ती वाव न लगने दी, औखी घड़ी नहीं देखने दी। पर जमाल खान, जब तूने अरदास की ना, तो तूने किसी एक को नहीं हरा था। कभी तो किसी पीर का नाम ले, कभी तो किसी पीर का नाम ले। अगर एक तेरी मदद करने आने लगे तो तू दूसरे का नाम ले ले, और दूसरा तेरी मदद करने आने लगे तो तीसरे का नाम ले ले। तूने एक पर विश्वास नहीं किया, सारे खड़े थे तेरी मदद के लिए, पर तू किसी एक का नहीं बना, इसलिए तेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। जो किसी एक के बन जाते हैं ना, सैब कहते हैं, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए। तेरे दुख और भरम के अंधेरे गुरु आप दूर करे, अगर आप किसी एक के बन जाओ। जमाल खान कहने लगा, सही कहा, मैं कईयों को याद कर रहा था, कभी एक पीर का नाम लूं, कभी दूसरे का और कभी तीसरे का। मैं तो पीरों के नाम ही गिनता रह गया, इसलिए मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। साहब कहते हैं, जो एक के बन जाते हैं ना, उनकी गुरु इस लोक में भी रक्षा करते हैं, परलोक में भी रक्षा करते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।